गुड गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक इम्यूनिटी पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर अपन ऑटो इम्यून डिजीज़ भी लगभग कंप्लीट कर चुके थे। एक एग्जांपल बताओ कौन सा था। गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़ जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, जो कि मेनली ओल्ड एज मिडिल टू ओल्ड एज पीपल में होता है। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे बॉडी में जो भी इम्यून सिस्टम है, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो कि इम्यून सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं उसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मे बी एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। उसके अलावा ये पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा फिर अपना डिजीज़ का पोर्शन बचेगा। डिजीज़ में बैक्टीरियल डिजीज़, कुछ 2-3 बैक्टीरियल डिजीज़ गिवन है एनसीईआरटी में जिसका थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद कुछ वायरल है, कुछ प्रोटोजोन है और कुछ 1-2 फंगल भी है, ठीक है, जिसमें कि सबसे जो डिटेल एनालिसिस है डिजीज़ वाले पोर्शन में, बट इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। अभी पहले स्ट्रक्चर जो इम्यून सिस्टम के हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, उसको पहले पढ़ेंगे। तो डिजीज़ में जो डिटेल्ड हम लोग को पढ़ना है मलेरिया के बारे में, मलेरिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एड्स के बारे में पढ़ना है, टाइफाइड, टाइफाइड पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, कैंसर पढ़ना है, ठीक है। ये पोर्शन कंप्लीट होने के बाद अपना लास्ट जो पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, लास्ट पार्ट ड्रग्स, एल्कोहल, यानी ड्रग्स एंड इट्स एब्यूज। ये लास्ट वाला पोर्शन अपना पढ़ना है। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जो ये ड्रग्स वाला पोर्शन है इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल डेली लाइफ में जो इवेंट होते हैं उसके बारे में एनसीईआरटी डिटेल एक्सप्लेनेशन देती है। तो सबसे पहले अपन आते हैं कि इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं, जिसे मैं मिटा देता हूँ। ग्रीन, माय फेवरेट। हेडिंग रहेगा अपना इम्यून सिस्टम, यानी इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। इम्यून सिस्टम एक्चुअली हमने समझा कि इम्यून सिस्टम होता क्या है, इम्यूनिटी होता क्या है, बट कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पे। इम्यून सिस्टम इन बॉडी, ये अपना टॉपिक है। तो जब एनसीईआरटी में आप रीड करोगे तो सबसे पहला है कि इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो किससे कंसिस्ट होता है। तो कुछ ऑर्गन होते हैं, कुछ टिश्यू होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से मेंशन करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या बताया मैंने, लिम्फोइड ऑर्गन पहला, लिम्फोइड ऑर्गन होता है, लिम्फोइड ऑर्गन होता है, लिम्फोइड फॉइड टिश्यू होता है, ठीक है, लिम्फोइड सेल होता है। बिल्कुल सीक्वेंस के थ्रू है, ऑर्गन होगा, टिश्यू होगा, सेल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ वन आता है इसमें। इंपॉर्टेंट एक्चुअल में सभी हैं, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि फोर्थ नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये बताओ, जब बॉडी में एंटीजन का अटैक होता है, मतलब एंटीजन एक्चुअली बॉडी में इंटर करते हैं, तो ये क्या होता है। फिर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल्स, जिसको हम लोग एंटीजन यहाँ पे नाम दे रहे हैं, हमारे बॉडी में आता है तो क्या होता है, एंटीबॉडीज का सिक्रीशन होता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जो वो एंटीबॉडीज है वो भी इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी बना रहा है। तो इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी में फोर्थ वन आ जाएगा एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज।
इसके लिए एक नाम आप कल हम लोग क्या दिए थे, एंटीबॉडीज को क्या बोलते हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन, ठीक है, आर्मी ऑफ प्रोटीन, ठीक है, आर्मी ऑफ प्रोटीन। आर्मी ऑफ प्रोटीन सिंपल सा पूछ सकता है किससे कहते हैं, एंटीबॉडीज, एंटीजन, ठीक है। तो आर्मी ऑफ प्रोटीन जो कि ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछता है कि जो ये एंटीबॉडीज है ये सोल्यूबल होता है या फिर इनसोल्यूबल पार्टिकल होता है, यानी सोल्यूबल मॉलिक्यूल है या फिर इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल है। तो एंटीबॉडीज आप ध्यान रखेंगे, इट इज अ सोल्यूबल मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट इनकरेक्ट में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एंटीबॉडीज, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एंटीबॉडीज। कुछ नहीं, एग्जामिनर बहुत स्मार्टली यहाँ पे क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। जो ये सॉल्यूबल है ना, सॉल्यूबल की जगह सिंपली इनसॉल्यूबल लिख देगा। क्या लिख देगा, इनसॉल्यूबल। और जब अपन क्वेश्चन रीड करते हैं एग्जाम में, फास्ट रीडिंग करते हैं, ठीक है, जल्दी करने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ो, 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगा दो, बट फर्स्ट इंप्रेशन में आप क्वेश्चन आपके दिमाग में 100% क्लिक करना चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, इस तरह का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है मैक्सिमम स्टेटमेंट वाइज। तो ये सॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में एक एक करके अपन को डिटेल में पढ़ना है। तो क्या क्या हमने बताया कि इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फॉइड सेल, लिम्फॉइड टिश्यू और एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा ओवरऑल चैप्टर से, उसमें एक बार रिकैप टाइप का कवर हो जाएगा, बट हमने कल पढ़ चुके, इसे देख लिया, ठीक है। तो अपन फिर अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसके बाद का जो पॉइंट है यहीं पे से कवर कर लेते हैं कि इम्यून सिस्टम का एक्चुअल में पर्पस क्या है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ, ये ऑलरेडी हम लोग इनडायरेक्टली कल पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। फंक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम, क्या क्या फंक्शन है, इम्यून सिस्टम क्या क्या फंक्शन करती है। तो सबसे पहले तो हमने कल पढ़ा था कि जो हमारे बॉडी में जो ये लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ये सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल, यानी कौन इसके अपने हैं और कौन इसके पराये हैं, इसे आइडेंटिफाई करता है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हमने पढ़ा था कि अगर ये प्रॉपर्टी कि सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट करना, अगर अपना बॉडी के सेल्स, बॉडी का जो सेल्स है वो भूल जाए, ठीक है, वो अपना फंक्शन लॉस्ट कर दे, खो दे, तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि सेल जो है खुद के सेल पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम में पहला फंक्शन क्या होगा कि जो इम्यून सिस्टम है अपने बॉडी में, जो इतने लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फॉइड टिश्यू है, ये क्या करता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ में आइडेंटिफाई करता है। तो क्या, रिकॉग्नाइज फॉरेन, इसको क्या लिखेंगे अपने लैंग्वेज में, बुकिस लैंग्वेज में, रिकॉग्नाइज एंटीजन। एंटीजन का मतलब नॉन सेल्फ, जो बाहर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। फॉरेन, रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन। एंटीजन का सिंपल सा मतलब आप समझो दुश्मन है ये, ठीक है। एंटीजन क्या है हमारे बॉडी के लिए, ये दुश्मन है, ठीक है, ये दुश्मन है। और जैसे ये दुश्मन एंट्री करता है, क्या रिलीज होता है बॉडी में, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है, पुलिस है, ठीक है, तुरंत बुलेट फायर करना स्टार्ट करता है और इसे क्या करता है, किल कर देता है, ठीक। तो रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन, ये इसका पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या हो गया इसी से रिलेटेड, ताकि ये ऑटो इम्यून में हेल्प इन ऑटो इम्यून डिजीज। जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं उसमें भी सेल्फ और नॉन सेल्फ का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चल रहा है। और क्या इसका फंक्शन है,
ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गन, ये भी हमने कल पढ़ा था, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का क्या मतलब होता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब कि सपोज आपका किडनी, लीवर या फिर आईज, इन सब का ट्रांसप्लांटेशन होता है, मतलब कि आपका ये ऑर्गन जो है कंप्लीट फेल हो चुका है, यानी फंक्शन करना बंद कर दिया है, तब क्या करते हैं, इसका जो लास्ट अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो कि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके जगह पे दूसरा ऑर्गन को वहाँ पे फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो उसमें भी जो है हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, और इसमें भी कौन सा, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मैं ऑलरेडी पहले जो चीज़ पढ़ा चुका हूँ, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गन रिजेक्शन के लिए। ऑर्गन रिजेक्शन मतलब कि वो बॉडी के लिए कॉम्पेटिबल नहीं है, ठीक है, मैचिंग नहीं हो रहा है उससे, तो उससे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पेटिबल नहीं कहते हैं, ठीक है, यानी नॉन कॉम्पेटिबल। तो उसके लिए भी कौन इंपॉर्टेंट रोल करता है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम। तो ये कुछ और क्या हमने पढ़ा था, एक और केस पढ़ा था हमने कि हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं, सॉरी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, इन एलर्जिक एलर्जिक रिएक्शंस, देखो ये जितने टॉपिक पढ़े हैं ये एनसीईआरटी में दिया हुआ बाद में है, बट इसका सारा पोर्शन हमने कवर कर चुका है। एलर्जिक रिएक्शंस में कौन सा एंटीबॉडीज सिक्रीट होता है, बताइए, आईजी, कल पढ़ा था ना, आईजीई, क्लियर है यहाँ पे। तो ये अपना बेसिक इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी का एक ओवरव्यू हमने दिया। अब इसके अंदर डिटेल चलेंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है, लिम्फ नोड। एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी बना हुआ होगा इसी वाले पेज पे या इसके आगे वाले पेज में, एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि लिम्फ नोड, लिम्फ टिश्यू, लिम्फ वेसल्स का डायग्राम, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। तो जो एनसीईआरटी में डायग्राम है उसको एटलीस्ट एक बार जो उसका मार्किंग है उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, ABCD ऐसे देगा, आइडेंटिफाई ABCD, मैच द फॉलोइंग ABCD, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम को भी आप एक लुक पढ़ते पढ़ते देखते जाए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इम्यून सिस्टम का बेसिक पार्ट अपना कवर होता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑर्गन, जैसे बहुत सारा हमने लिम्फेटिक इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा, सॉरी इम्यून सिस्टम। अब उसमें जो लिम्फ ऑर्गन पढ़े हम लोग, जो स्ट्रक्चर था, पहला क्या था, लिम्फ, ठीक है, ठीक है, पहला क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। अब लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या आएगा, लिम्फॉइड ऑर्गन में होता क्या क्या है, इंपॉर्टेंट ये है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन में सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे भी जितने भी तरह के क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, उसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब वहीं पे वो ओरिजिनेट होता है, बनता है। उसके अलावा क्या है, उसका मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन यानी कि वो मैच्योर होता है। हम लोग जब पढ़ते हैं एनिमल, प्लांट के बारे में भी पढ़ते हैं, एनिमल का भी, कि सबसे पहले क्या होता है, इनिशियली जनरली प्लांट के लिए रिलेटेड टर्म है कि सबसे पहले जुवेनाइल फेज होता है, यानी कि बिगनिंग वाले फेज को जुवेनाइल कहते हैं, ठीक है, एनिमल में भी कहते हैं बट प्लांट के लिए मोस्ट कॉमन है। उसके बाद क्या होता है, मैच्योरेशन फेज, फिर क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन फेज। तो मैच्योर मतलब जिसमें वो पार्ट मैच्योर हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन होने के बाद उसका मैच्योरेशन होगा। तो क्या हम लोग बोलेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन में कि इट इज द ऑर्गन वेयर ओरिजिन या फिर मैच्योरेशन और प्रोलिफेरेशन ऑफ लिम्फॉइड स्ट्रक्चर लाइक लिम्फोसाइट अकर। तो वेयर ओरिजिन, ओरिजिन होने के बाद क्या होगा,
ओरिजिन, मैच्योरेशन, मैच्योर हो रहा है, एंड प्रोलीफरेशन, लिम्फो, ठीक है। जहाँ पे 3 पॉइंट अपने को ध्यान रखना है इसमें, ओरिजिन एंड प्रोलीफरेशन, तीनों में से कुछ भी आपको पूछ सकता है। और मैं ये बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें एनसीईआरटी, डेली लाइफ में अपन क्या करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं ना, कि ट्रेंड हमारे लाइफ डेली लाइफ में क्या चल रहा है, सिम इन इन द सेम वे आपको एग्ज़ाम के लिए भी ट्रेंड को देखना पड़ेगा। अब 1980 का जो क्वेश्चन है अब नहीं आता है, 1990 का क्वेश्चन है वो नहीं आता है। अब जो है एनटीए जब से एजेंसी बनी है तो ये चाहती है कि एनसीईआरटी बुक को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये ऑल इंडिया एक्सेप्टेड है। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, तो जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अदर इंस्टीट्यूट को या फिर हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, तो उसको बेसिक एनसीईआरटी फॉलो करना है। इसीलिए एनटीए जो है कंप्लीटली एनसीईआरटी पे ही रिलाई कर रही है पिछले 5-6 सालों से। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हम लोगों ने देखा, यहाँ जहाँ पे प्रोलीफेरेशन हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, और इम्प्लांटेशन, सॉरी, मैचुरेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद लिम्फॉइड ऑर्गन 2 तरह के होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन 2 टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ वायर्ड, 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट 2 तरह के हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो पहले आता है उसको प्राइमरी कहते हैं, जो बाद में आता है उसको सेकेंडरी कहते हैं। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, फर्स्ट वन इज, बिल्कुल दोनों को क्या क्या पढ़ना है ये अपन बताते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड, ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। सिंपल में मैं इसको 1 डिग्री भी लिख दूंगा, तो इससे ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब क्वेश्चन सिंपली बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो क्या होता है इसमें, बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है, क्या कंप्राइज करता है, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो के बारे में आपने सुना होगा, आगे भी देख लेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं है। बोन मैरो 2 तरह के, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ठीक है, जहाँ पे ब्लड बनती है, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बोन के शाफ्ट में, जो लॉन्ग बोन होते हैं ना हमारे बॉडी के, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फेजल प्लेट है, फेजिस, ठीक है। खैर इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिर्फ नाम इस लेवल, ठीक है। तो बोन मैरो नाम आपको रटा होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन। थाइमस क्या है, थाइमस के बारे में कहाँ पढ़े, देखो ये सब चीज़ें जो आती है आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ पढ़नी है, कहाँ पे ये आएगा अपना। तो अपन ये पढ़ रहे हैं 12th का टॉपिक, बट जैसे ही थाइमस आया, थाइमस इज अ टाइप ऑफ ग्लैंड, थाइमस एक ग्लैंड है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड है, यानी कि ग्लैंड कहाँ पे पढ़ना है, एंडोक्राइन में, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है। तो थाइमस का उसी में डिटेल एक्सप्लेनेशन है। फिर भी जो चीज़ें मैक्सिमम है अपन यहाँ पे उसको देख लेंगे, ठीक है। आगे अभी उसको एक्सप्लेन करते हैं कि थाइमस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा सेफ होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्या फंक्शन है इसके। अब बोन मैरो एंड थाइमस इसके क्या होता है, एग्जाम्पल्स हैं। अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का जो फंक्शन है, एक तरह से बोल सकते हैं क्या होगा, कि जैसे ओरिजिन हो गया, यानी कि ओरिजिन हुआ है यहाँ पे, ये कहाँ पे, लिम्फॉइड ऑर्गन की बात हमने की। अब इसमें इमेच्योर जो लिम्फोसाइट्स हैं वो डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करते हैं। इसके बारे में क्या लिखेंगे, वेयर मैच्योर
डिफ्रेंशिएट मतलब वो अलग हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट इनटू एंटीजन एंटीजन सेंसिटिव सेल। क्लियर हुआ ये चीज़ें? मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी इमेच्योर लिम्फोसाइट है, जैसे लिम्फोसाइट का जो प्रोडक्शन होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे प्रोडक्शन हुआ, ओरिजिन हुआ, ये मैच्योर हो गया, नहीं। पहले इमेच्योर होता है, उसके बाद मैच्योरेशन फेज आता है तो मैच्योर होता है। तो जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है वो क्या होगा यहाँ पे, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, यानी कि अगर कोई एंटीजन आया तो उसके प्रति ये अपना सेंसेशन शो करेगा, यानी कहीं भी स्टिमुलाई तो ये रिस्पॉन्ड देगा, ठीक है, यानी कि ये मैच्योर ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो एंटीजन सेंसिटिव सेल में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अब इसके बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आएगा। सेकेंडरी लिम्फोइड सबसे पहले देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपना पढ़ना है। नाम, लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है, लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है कि जो मैच्योर है ना, इसमें क्या होता है, माइग्रेट कर जाता है, ठीक है, आफ्टर मैच्योरेशन। पहले इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले क्या होगा, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेज, और एक दो और एग्जाम्पल है, तो अपन इसको लिख देते हैं। क्या क्या होगा, स्प्लीन होगा, लिम्फ नोड, जो कि एनसीईआरटी के डायग्राम की बात मैंने की, उसमें लिम्फ नोड दिखा हुआ है, ठीक है, लिम्फ नोड होगा, और क्या होगा, टॉन्सिल होगा, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स होता है ना, वेस्टिजियल पार्ट, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी एक तरह का लिम्फोइड ऑर्गन में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। एक और स्ट्रक्चर है पेयर पैचेज, ठीक है। पेयर पैचेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ होगा, जैसा कि थैमस का एंडोक्राइन में हुआ। तो जो वुमेन फिजियो का पहला चैप्टर है डाइजेशन, ठीक है, वुमेन फिजियो का जो पहला चैप्टर है डाइजेशन, उसमें जब अपन पढ़ते हैं तो एक टेबुलर फॉर्म में एक सॉरी म्यूकोजा सबम्यूकोजा जो डिफरेंट लेयर है, उसी में पेयर पैचेस के बारे में एक्सप्लेनेशन है। कहाँ पे होता है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। पेयर पैचेस इतना आप एग्जाम्पल, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ये आप समझिए कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन दे देगा, जैसे पूछेगा विच ऑफ द फ्लोइंग, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स थोड़ा ज़्यादा हैं तो ध्यान रखने वाला, इसीलिए आप इसको ध्यान रखिए। इसके अलावा जो भी आएगा सारा का सारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, कौन इसमें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या फिर सबसे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है थोड़ा सा टफ बनाने के लिए, कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इनमें से कौन कौन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ऑप्शन रहेगा ऐसे, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी एकदम क्लोज ऑप्शन देता है, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। अगर एक भी मिस्टेक हुआ, किसी एक को भी आपने मिस किया, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 3 4 5 लगातार कॉन्सिक्यूटिव दिया हुआ है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपको एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए एग्जाम्पल्स के, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें एक्चुअली जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेच्योर लिम्फ डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो आफ्टर मैच्योरेशन यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी लिम्फोइड में मैच्योर हो चुका है, आफ्टर मैच्योरेशन ये क्या हो जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, आफ्टर मैच्योरेशन ये क्या हो जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, ठीक है। वो साइड्स क्या करेंगे,
माइग्रेट, माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेकेंडरी लिम्फोइड, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्लियर है? प्राइमरी सेकेंडरी में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है भैया कि आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेचुरेशन डिफ्रेंशिएट कर रहा है एंटीजन सेंसिटिव सेल में। इसके एग्जाम्पल सेकेंडरी के स्प्लीन, स्प्लीन एक ऑर्गन है, आपको पता होना चाहिए कि स्प्लीन एक ऑर्गन है। लिम्फ नोड भी बॉडी में प्रेजेंट होती है। टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स वेस्टिजियल पार्ट है। पेयर पैचेज कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल्स के साथ। क्लियर है? अब सेकेंडरी लिम्फोइड के बारे में एक और लाइन है, इसको मेंशन कर देते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड्स, क्या करता है, यानी इट मैं लिख रहा हूँ, इट प्रोवाइड मतलब कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है भाई? ये प्रोवाइड करता है कि साइट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विथ एंटीजन। जैसे एंटीजन आया बॉडी में, आया एंटीजन, तो ये कहाँ पे मुठभेड़, दोनों में जो आमना सामना होगा, साइट जो है कौन से साइट पे, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो सेकेंडरी लिम्फोइड में होगा। इट प्रोवाइड साइट्स, साइट्स फॉर लिम्फोसाइट्स, फॉर लिम्फोसाइट टू एंटीजन, जो भी अपने बॉडी में इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विथ एंटीजन, साइट फॉर विथ एंटीजन। ठीक है, साइट ऑफ इंटरेक्शन लिख देते हैं। ठीक, सीआरटी की वर्ड अपन यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट प्रोवाइड साइट ऑफ ट्रैक्शन, ट्रैक्ट कर रहा है लिम्फोसाइट विथ एंटीजन, यानी लिम्फोसाइट और एंटीजन का जो मिलन है, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे में, वो कहाँ पे कर रहे हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। यहाँ तक क्लियर है? तो अपना ये लिम्फोइड ऑर्गन, जैसे लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड सेल है, तो उसमें पहला पार्ट जो है अपना लिम्फ, जो बॉडी का हमारा इम्यून सिस्टम है, उसमें पहला लिम्फोइड ऑर्गन का ये डिटेल हुआ कि दो प्रकार के लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, उसके एग्जाम्पल्स, और दोनों में एक्चुअली में होता क्या क्या है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब जो है इसके बारे में नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब क्या हुआ, एंटीजन जो है वो लिम्फोसाइट से इंटरेक्ट कर चुके हैं, तो मेन लिम्फोइड ऑर्गन अगर अपने बॉडी का, इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन, हमें बहुत डाउट होती है, मेन लिम्फोइड, मेन लिम्फोइड ऑर्गन कौन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी? यहाँ पे थाइमस को भी टिक करते हैं, कुछ स्टूडेंट बोन मैरो को भी टिक करते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा मेन लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो। 100% श्योरिटी है, 100% श्योरिटी है कि एग्जामिनर आपको बोथ ऑफ दीज इसमें देगा ही देगा, बोथ ऑफ दीज देगा, यानी कि क्या क्या दे सकता है? बोन मैरो देगा, और क्या देगा? थाइमस देगा। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। मेन लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है? ठीक है, बोन मैरो, बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि प्राइमरी कौन सा है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं पूछा है, मेन लिम्फोइड। एनसीईआरटी के टर्म को, वर्ड को, वर्डिंग को आपको ध्यान देना होगा। मेन लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है? तो मेन लिम्फोइड ऑर्गन यहाँ पे बोन मैरो को, क्यों? तो जितने भी ब्लड सेल्स हैं ना, जितने भी ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स में आरबीसी भी आ जाएंगे और इंक्लूडिंग डब्ल्यूबीसी, यानी कि लिम्फोसाइट। तो जितने भी ब्लड सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सभी के सभी यहाँ पे क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। क्यों बोलते हैं? बिकॉज बिकॉज ऑल
ब्लड सेल प्लस WBC, यानी कि लिम्फोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट, सॉरी ल्यूकोसाइट, उसी में लिम्फोसाइट फिर आ गया। WBCs आर WBCs आर प्रोड्यूस हेयर, यानी कि बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यही रीजन है कि बोन मैरो को क्या बोला जाता है, प्राइमरी सॉरी मेन लिम्फोइड। ये देखो टंग ऑफ स्लिप हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो मेन लिम्फोइड ऑर्गन, ध्यान रखना आप यहाँ पे मेन लिम्फोइड ऑर्गन मैंने बोला है, प्राइमरी की बात हमने नहीं किया है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, एक्चुअली ये थ्योरी है बट इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में करा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा ध्यान रहे, क्योंकि आप गलत करोगे ये तो श्योर है, कि गलत करोगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग है, दोनों क्वेश्चन एक साथ करना हमेशा। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपिंग एंड जो मान लो कि जो डेवलप्ड एंड मैच्योर लिम्फोसाइट है। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोवाइड, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, प्रोवाइड माइक्रो, ये यही टर्म पकड़ना है आपको एग्जाम में, यही इसी से आपको आइडेंटिफाई करना है, माइक्रो इन्वायरमेंट। प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग एंड मैच्योर, समझ जाओगे ना, डेवलपिंग एंड मैच्योर लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स हैं, आंसर इसका इधर अपन मेंशन, तो इसमें आंसर क्या होगा, कुछ बच्चे कहेंगे कि बोन मैरो होगा, कुछ बच्चे कहेंगे थाइमस होगा, लेकिन यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो है मेन ऑर्गन, मेन लिम्फोइड ऑर्गन, बट माइक्रो इन्वायरमेंट की बात है तो दोनों मिलके करते हैं, थाइमस भी करता है और बोन मैरो, क्योंकि वहाँ पे होता है ओरिजिन, यहाँ पे होता है प्रोलिफेरेशन, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बोथ। ठीक है, इधर ही लिख देता हूँ, बोथ बोन मैरो एंड बोन मैरो एंड, याद है कल अपन पढ़ रहे थे कि जो टी जो आ रहा था टी लिम्फोसाइट, तो टी क्या है, तो टी थाइमस है। अब समझ में आ गया ना कि टी यहाँ पे थाइमस है, क्योंकि थाइमस जो है वही मेन रोल, वन ऑफ द मेजर रोल प्ले कर रहा है लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में, लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में। ठीक है, इस तरह से टी वहाँ पे थाइमस है। कोई आपको पूछ सकता है, ये एग्जाम में जनरली ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं कि टी लिम्फोसाइट में टी क्या, बट आपको पता होना चाहिए कि टी का मतलब थाइमस, है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो ये दो क्वेश्चन को आप हमेशा रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक, अब जो अपना नेक्स्ट है, अब जैसे हमने बोला था थोड़ा थोड़ा डिटेल थाइमस के बारे में देख लेते हैं। ऐसे तो ये प्रॉपर चैप्टर है, दो ऑर्गन यहाँ पे आएगा, थाइमस आएगा, स्प्लीन आएगा। ठीक है, स्प्लीन भी देख लेते हैं, थाइमस और स्प्लीन के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो थाइमस के बारे में, कैसा स्ट्रक्चर है थाइमस, थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या फंक्शन है थाइमस का। ठीक, पहले थाइमस जब इनिशियल पीरियड में थाइमस का साइज बड़ा होता है, जैसे जैसे एज प्यूबर्टी की तरफ जाती है वो रिड्यूस हो जाता है, और बाद में रिड्यूस टू मिनिमाइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो थाइमस सबसे पहले एक लोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, लोब होते हैं इसके, लोब्ड स्ट्रक्चर। एक्चुअल में कहाँ पढ़ना है थाइमस, एंडोक्राइन ग्लैंड में, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, कहाँ पे पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड में। ठीक है, थाइमस से कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा डिटेल। ठीक है, लोब्ड स्ट्रक्चर है,
ये जैसे जैसे एज होता है ना, एज जैसे जैसे एज होता है, ठीक है, एजिंग के साथ, एजिंग के साथ साइज इसका जो होता है ना, साइज ऑफ थाइमस, साइज ऑफ थाइमस क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है। क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। प्यूबर्टी तक ही आते आते बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है इसमें, ठीक है। सोचो इतना फास्ट रिडक्शन होता है, यानी कि चाइल्डहुड पीरियड में, बचपन के फेज में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद धीरे धीरे प्यूबर्टी तक आते आते ये मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। अब थाइमस के बारे में बेसिक ये सब स्ट्रक्चर है, कौन से हार्मोन निकलते हैं वो सब यहाँ पे अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अब स्प्लीन के बारे में आपको बता दें, तो स्प्लीन एक ऑर्गन है हमारे बॉडी में, ठीक है, स्प्लीन, ठीक है, एब्डोमेन पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब इसमें स्प्लीन के बारे में 2-3 नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। स्प्लीन को क्या बोला जाता है, रिजर्वायर ऑफ ब्लड, ठीक है, आरबीसी, रिजर्वायर ऑफ आरबीसी, आरबीसी का रिजर्व, साथ ही साथ इसको ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यानी कि ग्रेवयार्ड क्या होता है, मतलब जहाँ पे लाश को रखा जाता है, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होने के बाद कहाँ पे जाता है वो, स्प्लीन में जाता है, ठीक है। ये 2 जनरल पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। कैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, बीन, ठीक है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। हाँ, पोजीशन के बारे में एक बार मैं बता दूं, जो थाइमस का पोजीशन है, पोजीशन, थाइमस का पोजीशन कहाँ पे होता है, एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि पोजीशन कहाँ पे होता है। तो जो ये है ना, ये ब्रेस्ट बोन जो है, सॉरी ब्रेस्ट बोन जो है, ठीक है, उसके पीछे जस्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ठीक है, जस्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन प्रेजेंट होता है। बाकी डिटेल इसका सारा का सारा आप कहाँ पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे। उसके बाद स्प्लीन क्या होता है, वीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका पोजीशन मैंने बता दिया एब्डोमिनल रीजन में है। अब इसका फंक्शन क्या करता है, ये इसका फंक्शन तो पूरा पढ़ना है आपको एंडोक्राइन में। इसका फंक्शन क्या है, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट किसका नाम है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको। इरिथ्रोसाइट का ही नाम क्या है, आरबीसी। इसका क्या है, रिजर्वायर भी है, रिजर्वायर भी है, और ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड का मतलब पता है ना, जहाँ पे लाश को रखा जाता है मरने के बाद। तो इसके बारे में ये रिजर्वायर भी है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इमरजेंसी में कंडीशन में चाहिए तो प्रेजेंट होती है आरबीसी, और मरने के बाद डिस्ट्रक्ट होके भी यहीं जाती है। तो रिजर्वायर भी है और ग्रेवयार्ड भी है। ये 2 बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए स्प्लीन के बारे में, ठीक है। अब इस टॉपिक को अपन लास्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि ऑलमोस्ट सारे कंपटीशन में आ चुका है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। यहीं पे एडजस्ट अगर नहीं हो, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब जो है कुछ ऐसे लिम्फोइड टिश्यू हैं जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, लाइनिंग, लाइनिंग का मतलब जैसे ही हम लोग गट में जाते हैं तो गट का लाइनिंग, इंटेस्टाइन का लाइनिंग, और उसी तरह से अगर पास करते करते यूरेथ्रा वाले रीजन में आ जाते हैं तो क्या, यूरोजेनाइटल ट्रैक, यूरोजेनाइटल ट्रैक यानी जहाँ से यूरिन पास हो, और जेनाइटल ट्रैक्ट मेल में तो खैर सेम होता है, फीमेल में वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसके बीच में उसकी जो लाइनिंग होती है ना, कुछ लिम्फोइड टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माल्ट, MALT, माल्ट। M फॉर म्यूकोजा, A फॉर एसोसिएटेड, L फॉर लिम्फोइड, और T फॉर टिश्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीधे आता है कि माल्ट, माल्ट का आपको पहले एब्रीविएशन यानी कि फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना परसेंट बनाता है, तो कितना परसेंट, जितने भी लिम्फोइड टिश्यू है उसके आधा, यानी कि 50%, कितना परसेंट, 50%, जितना हम लोग पढ़े वो 50, अब ये 50 अलग, सोचो
और एनसीईआरटी में दिया हुआ कितना, एक लाइन में लास्ट में, ठीक है। कि माल्ट के बारे में क्या दिया हुआ है कि जो लिम्फोइड टिश्यू है, कुछ लिम्फोइड टिश्यू, सम लिम्फोइड टिश्यू present lining of किसके किसके लाइनिंग में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लाइनिंग हो सकता है, रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव रिस्पायरेटरी, रेस्पिरेटरी जो बोलना है बोल सकते हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और क्या हो सकता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। इन सब के लाइनिंग में कुछ, एक्चुअल में तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो कुछ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 50% है, ठीक है। तो सम ऑफ द lymphoid tissue which is present in the lining of digestive tract, respiratory tract and urogenital tracts, इसको क्या बोलते हैं, are known as malt, MALT, माल्ट। माल्ट का मतलब क्या हुआ, M फॉर म्यूकोजा, एसोसिएटेड, L फॉर लिम्फोइड, और T फॉर टिश्यू, ठीक है। माल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये कितना परसेंट बनाता है, कितना परसेंट ये बनाता है, 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, इट comprises 50% of lymphoid tissue present in the body, किसके बॉडी, ह्यूमन के बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन की बात हो रही है, ठीक है। 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन में बहुत कम क्वेश्चन को दूंगा, 5 स्टार क्वेश्चन का मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितना परसेंट, 50%, ठीक है। माल्ट नाम ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं माल्ट, पूरा एब्रिविएशन ध्यान रखना है, और कितना परसेंट, 50%, क्लियर है। तो ये अपना पोर्शन कंप्लीट होता है, कौन सा, लिम्फोइड टिश्यू यानी कि इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अपना कौन सा पार्ट हमने बोला था, ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद अपना डिजीज का पार्ट बचा हुआ है, कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हैं, जैसे कि कौन कौन से डिजीज हैं, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, ये सब के बारे में करेंगे, ओके। थैंक यू।